फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो चिकन नान की है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मेजर करके मैदा ले लिया और उसको अच्छी तरह मैंने स्टिफ कर लिया। अब इसके अंदर जो अज़ा जाएंगे वो 2 टेबल स्पून इसमें मैं खुश दूध के डालूँगी, 1 टेबल स्पून इसमें शुगर जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें ईस्टर्न ईस्ट का जाएगा और इसमें 1 अदद अंडा जाएगा और 2 खाने के चम्मच इसमें दही के जाएंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और 1 कप गर्म पानी जाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको घोल लूँगी। एक स्टिकी सी डो इसकी मैं तैयार कर लूँगी। जैसे मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ, जब भी आप कोई नान या पिज़्ज़ा बनाते हैं उसकी एक स्टिकी सी डो तैयार करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टिकी सी डो मैंने तैयार कर ली और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने ऐसे इसको गूंदना है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लूँगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने डो को अच्छी तरह गूंद लिया और इसको एक ग्रीस की हुए बॉल में डाल दिया है और डो देखिए कितनी सॉफ्ट है। अब मैं इसको रैप करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर। अब मैं यहाँ पे इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर लिया और इस पर फ्राई पैन को मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैं 2 कप बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन डालूँगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। 1.5 टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का जाएगा और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अनारदाना का डालूँगी जो मैंने पिसा हुआ लिया था। ये डालने के बाद इसके अंदर मैं 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चों का डालूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसके अंदर हाफ कप चिकन स्टॉक का डालूँगी और इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, डो डबल हो चुकी है। अब मैं इसको पंच डाउन कर लूँगी। फिलिंग यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून हरा धनिया मैंने मिक्स कर लिया था और अब मैं नान के अंदर इसकी स्टफिंग करूँगी। फिलिंग करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया और अब मैं इसको बेल लूँगी और बेलने के बाद फोक की मदद से इस पर मैं पोक कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर मक्खन लगा दूँगी और मक्खन लगाने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल, ये मैंने सफ़ेद वाले तिल ले लिए थे, इसको मैं छिड़क दूँगी। यहाँ पे मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया था और उस पर मैं अब नान को रख दूँगी और इसको 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। और जिन फ्रेंड्स के पास ओवन नहीं है वो इसको पैन पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है और जैसे ही तवा गर्म होगा इसके ऊपर मैं नान को डाल दूँगी और एक साइड पे मैं इसके मक्खन अप्लाई कर दूँगी। ये देखिए, इस पे बबल आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। दूसरी साइड पे भी मैं थोड़ा सा मक्खन इस पे लगा दूँगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अब थोड़ा सा इसको स्पैचुला की मदद से दबा दूंगी ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नान बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं उस नान की कटिंग करके दिखा रही हूँ जो मैंने तवे पे बनाया था। ये देखिए, ये अच्छी तरह अंदर से कुक हो चुका है और जिन फ्रेंड्स के पास ओवन नहीं है वो आसानी तवे पे बना सकती हैं।
ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छी तरह यहाँ से भी ये कुक हो चुका है। तो ये जो मैंने ओवन में बनाए थे वो भी बेक हो चुके हैं और इनको मैं ओवन से निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा मक्खन अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चिकन नान बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बताया है, आप तवे पे भी बना सकते हैं और उसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।